हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइसी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एनसीएल से संबंधित जो पिछले वर्ष पेपर कराए गए थे एनसीएल के, उस पेपर को लेकर के आए हैं। इस पेपर को 3 से 4 वीडियोज में डिस्कशन करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और आपके जो आगामी एनसीएल एग्ज़ाम कराए जाएंगे कंडक्ट, उसमें भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आप इस पेपर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसमें जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के आधार पर ही आप अपना सिलेबस तैयार करिए और पढ़िए। इससे आपको जो आपको एग्ज़ाम है उसे क्लियर करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पेपर में क्या था। तो देखिए दोस्तों, जो पिछले वर्ष कंडक्ट कराए थे एनसीएल 2019 में पेपर, उसमें दोस्तों जो यहाँ पर आपको इधर जो 4th नंबर है, यहाँ से आपको समझने लायक है कि यहाँ से जैसे 4th देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। जैसा कि जो भी ये पेपर है इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और सभी क्या रहेंगे दोस्तों, बहुविकल्पीय रहेंगे और सभी में एक एक नंबर हमें मिलेंगे यदि आप करेक्ट करते हैं तो। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं रहता है और जो टाइमिंग रहेगी वह 90 मिनट्स की रहेगी। एंड उसके बाद जो 5th पॉइंट है वह है रफ कार्य हेतु आपको अंतिम पृष्ठ पर पेज छूटा रहेगा, उसमें आपको करना है रफ कार्य और अलग से पेज यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। बाकी आपको OMR शीट मिलेगी, उसी पर आपको फिल करना है अपने ऑप्शंस। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बाकी कुछ ऐसा है नहीं खास बताने लायक। अब पेपर को हम देखते हैं। देखिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में पेपर मिलते हैं आपको सॉल्यूशन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HEMM ऑपरेटर का यह पेपर है, यहाँ पर एनसीएल जो कंडक्ट कराए थे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम था। तो ये उस समय का करेंट अफेयर है। तो यहाँ से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विप्लव कुमार देव जी थे। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनील अरोड़ा जी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मास्त्र। नाग, पिनाका, ब्रह्मोस ये सब भारतीय सेना से संबंधित हैं और जो ब्रह्मास्त्र है यह भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2008 में स्टार्ट हुआ था इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी भाषा की जो लिपि है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारत देश की कौन सी भाषा है। तो यहाँ पर राजभाषा सही होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोग राष्ट्रभाषा कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, जिसे कि इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजय मर्चेंट ट्रॉफी। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हैं ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले फुटबॉल विश्व कप का मेज़बान देश कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि जो विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता होगा तो वह कहाँ पर कराया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कतर। और कतर की राजधानी क्या है, तो दोहा। वहीं पर जो अगला फुटबॉल विश्व कप है वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है। तो यहाँ पर जो मकाऊ, जॉर्डन और सीरिया है यह तीनों एशिया महाद्वीप में स्थित है। और जो यहाँ पर रूस है यह कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये यूरोप में स्थित एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी हैं ये तीनों भारत सरकार से संबंधित योजनाएं हैं और जो ऑप्शन नंबर डी है यह भारत सरकार से संबंधित योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी उस समय का क्वेश्चन था दोस्तों, फिलहाल तो हो चुका, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मतलब कि जो ICC होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वह दुबई में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है शौर्य चक्र और वीर चक्र, ये दोनों तो हैं, लेकिन जो यहाँ पर परम वीर चक्र है यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और जो आंतरिक सुरक्षा बल है ये भी किसी प्रकार का पदक नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सी एंड डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत में। भारत के में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर स्थित है और उसका लंबाई लगभग 1300 मीटर के आसपास है जो प्लेटफॉर्म है। तो यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो श्वेत क्रांति है इसे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और जो पूछा जाता है कभी कभी कि हरित क्रांति क्या है, तो याद रखिएगा जो हरे खाद्यान्न फसल होते हैं उनसे हरित क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में IPL 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो IPL जो है भारत में वह 2008 में प्रारंभ हुआ था, इतना याद रखिएगा। और अभी तो जो लॉकडाउन चल गया कोरोना वायरस के कारण, इसके कारण अभी तक जो होने वाले थे 2020 में IPL वो अभी रद्द कर दिए गए हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेश से घिरी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 प्रदेश से घिरी हुई है। कौन कौन से? एक तो राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों से एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। और जो 8 राज्य हैं वो हैं क्रमशः आपको मैप में दिख रहे होंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जब नीचे आएंगे आप तो इधर से बिहार हो गया, और इसके नीचे हो जाएगा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, और इधर जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश। और एक दिल्ली है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उससे भी अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस कवि की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी? तो वंदे मातरम की रचना ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया था। वहीं पूछा जाए आपसे कि जनगण मन की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन की रचना की गई थी। और यहाँ पर वंदे मातरम पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की है? तो कामायनी काव्य है जो उसकी रचना ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंद्रालु। तंद्रालु जो है यह उपवास यानी व्रत का जो पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 25 है, अंगीकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? तो अंगीकार का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि अस्वीकार। अंगीकार यानी होता है कि आप किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लिए, और जो अस्वीकार है वह इसका विलोम हो जाएगा। तो इस जो पेपर है इस NCL ऑपरेटर का, HMM ऑपरेटर का, इस पेपर का PDF आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, न्योछावर, साप्ताहिक, बादाम, अंधा। तो यहाँ पर जो साप्ताहिक है यह ऐसे होता है दोस्तों साप्ताहिक, लेकिन यहाँ पर साप्ताहिक लिखा है इसलिए वह गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? जो मतलब नेशनल हाईवेज हैं उनकी लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक लंबाई है नेशनल हाईवेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम में। सिक्किम में जो जनसंख्या है वह सबसे कम है, और सबसे अधिक पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश में है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य है सब सर्वाधिक सीट्स पर? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक।
तमिलनाडु और कर्नाटक में जो कावेरी नदी है उसके जो जल है उसके बंटवारे को लेकर के दोनों राज्यों के बीच मतभेद है, विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतिम जनसंख्या जो गणना हुई थी वह कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2011 में। जो जनसंख्या गणना होती है दोस्तों जनसंख्या का, वह हर साल मतलब हर 10 वर्षों में किया जाता है। तो अभी जैसे 2011 में लास्ट ईयर हुआ था, अब यदि इसमें आप 10 जोड़ देंगे तो 2021 में होना है जनसंख्या का गणना। तो जो नेक्स्ट होगा वह 2021 में होना है, और जो लास्ट ईयर हुआ था वह 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धनबाद। अब धनबाद कहाँ है दोस्तों? तो यह याद रखिएगा झारखंड में स्थित है। धनबाद जो है कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक कोयले के खदान है, इसीलिए इसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? मतलब कि स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जमशेदपुर। जमशेदपुर भी कहाँ है? तो झारखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमल। जो लोटस है वह अपने भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। वहीं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि रिवर डॉल्फिन। जो डॉल्फिन होती है मछली देखे होंगे रिवर डॉल्फिन, वह भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। और दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए टोटल 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्यूशन कराए जाएंगे इस पेपर के। जो नेक्स्ट पार्ट है वह आपको अगले वीडियो में मिलेगा सॉल्यूशन का। तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो आप उसे भी देख करके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूरे एशिया में जो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पाए थे वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के और किस चीज़ के लिए पाए थे? तो दोस्तों गीतांजलि के लिए इन्होंने पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? तो जो वन क्षेत्र है सर्वाधिक फैला हुआ वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। तो देखिए दोस्तों जो NCL एग्जाम है वह NCL है जो मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश में बेसिक जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेडन पावेल। ये स्काउटिंग क्या होता है दोस्तों कि इसमें कुछ लोगों का समूह होता है और यह अपनी सेवा देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वाटरलू निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपोलियन। नेपोलियन से वाटरलू का संबंध है। वाटरलू एक बैटल था दोस्तों यानी कि युद्ध था, तो इसका संबंध नेपोलियन से है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर NCL से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोट्स और PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।